हेलो एवरीवन, आज हम आपको यूएस वीज़ा के बारे में जानकारी देंगे। अभी जस्ट मैं इस प्रोसीजर के थ्रू होके गया हूँ और इसमें यूएस वीज़ा एक लेंथी प्रोसीजर है। इसको लिए आपको कुछ सिटीज़ में ही कॉन्सुलर है और 2 स्टेज में होता है। ओएफसी अलग होता है और वीज़ा इंटरव्यू अलग होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले ऑनलाइन उनका फॉर्म है, यूएस ट्रैवल डॉक्स में जाना है, वहाँ एक लॉगिन आईडी बनानी है और फिर उसके थ्रू DS-160 करके फॉर्म भरना है। इसमें बहुत सारे वीज़ा टाइप होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं उसके वीज़ा टाइप अलग होते हैं। वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आपको वीज़ा की फ़ीस पटानी पड़ेगी, फिर फॉर्म पूरा भरना पड़ेगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको डेट शेड्यूल करनी पड़ेगी। वेटिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप आज फॉर्म भरते हो तो आपको लगभग 1 सवा साल बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी। कई बार पर 2 साल की अपॉइंटमेंट है, उसमें भी आप जिस जगह चाहोगे उस जगह नहीं मिलेगी, प्रेफर्ड एरिया में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको टाइम से भरना है और इसमें एक इमरजेंसी प्रोसीजर भी होता है जिसमें इमरजेंसी रिक्वेस्ट आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये पूरा वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपका हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म वॉर्म भर जाएगा, उसके बाद फिर आप इमरजेंसी रिक्वेस्ट DS-160 के थ्रू जाके देख सकते हो। सब का मैं आपको डिटेल्स दूंगा। वीज़ा के वेटिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आपके कोई वहाँ रिलेटिव हैं तो उस रिलेटिव से आप एक इन्विटेशन लेटर ले लो। अगर आपका वहाँ कोई फंक्शन है या कोई फ्यूनरल है या कोई ऐसे काम है जिसके लिए आपको कोई पर्सनल इनवाइट कर रहा है तो वो भी अच्छा है। नहीं तो अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हैं या कोई कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उनका लेटर आपको उसमें लेना पड़ेगा, तो उससे आपकी इमरजेंसी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी और आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट थोड़ा पहले हो जाएगा। ये प्रोसीजर लेंथी है और हर स्टेप को सेव करते चलिए क्योंकि बाद में फिर वो डॉक्यूमेंट ढूंढना कठिन है। तो अब हम आ गए हैं USTravelDocs.com इस वेबसाइट में। ये वेबसाइट एंट्री वेबसाइट है। इसमें फिर आपको पहले अपनी कंट्री चुननी है। इस कंट्री को चुनने के बाद फिर आपको यूएस वीज़ा की बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसमें आपको कौन से कैटेगरी का वीज़ा लाना है, उसके नियम क्या क्या हैं, कौन कौन सा टाइप्स हैं, और ये वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करिए। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 99% आंसर से ही हैं। ये सब वीज़ा टाइप्स हैं। इसमें आपको देखना है कि आपको किस टाइप की वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। रिलीजियस वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, एक्सचेंज स्टूडेंट वीज़ा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो टूरिस्ट जाते हैं या पेरेंट्स जाते हैं, मिलने जा रहे हैं, या छोटा मोटा 3 महीने से कम का कोई काम है या ट्रेनिंग है तो उसमें बिज़नेस या टूरिस्ट वीज़ा। 3 महीने से ज़्यादा का है तो उसमें वर्क वीज़ा लगेगा। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के वीज़ा हैं। बहुत एजेड पर्सन हो या बहुत छोटे बच्चे, उनके लिए वीज़ा वेवर रहता है और ये स्टेप्स हैं। तो पहले आपको वीज़ा टाइप चुनना है, फिर उसका एप्लीकेशन भरना है। ये DS-160 होता है B1 B2 के लिए। उसके बाद आपको उसकी फ़ीस पटानी है। अभी 13 से 14 हज़ार के बीच पर पर्सन यूएस वीज़ा का चार्जेस हैं। वो आपको बैंक में जाके चालान बटाना पड़ेगा और फिर अपलोड करना पड़ेगा। फिर अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू करना है, अपना शेड्यूल करना है। ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है। तो जब एप्लीकेशन भरने के लिए जाएंगे तो फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको अपना लॉगिन आईडी बनाना है। तो ये DS-160 फॉर्म को आपको पहले भरना पड़ता है। इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको अपनी सेपरेट आईडी बनानी पड़ेगी और जैसे इसमें मेरी आईडी अलग से खुद से बनी हुई है। तो आपको इसमें अपना साइन अप नाउ करना है और अपना एक सेपरेट यूज़र आईडी क्रिएट करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। इसमें आपको अपनी सब डिटेल्स डालनी है और आपको फिर इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन चुने। अब ध्यान ये रखना है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आप चुनेंगे ना, ये आपको हर लॉगिन में मांगेगा। तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के रखनी है, उसको लिख के रखना है, क्योंकि आप अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल गए तो ये बैकअप नहीं है, ये हर लॉगिन में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन माना जाए। अब इसमें यूएस वीज़ा की में जब आप लॉगिन करोगे तो फिर आपको इसमें DS-160 फॉर्म पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं। मेरे को ऐसा रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन आएगा मैनेज एप्लीकेशन और अपॉइंटमेंट्स में जाके मैं उनको अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल या वो सब कर सकता हूँ। इसमें आपको नोट्स इंस्ट्रक्शन में हर चीज़ लगभग पूरी डिटेल में दी हुई है। OFC में जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा पहले पार्ट में, तो उसके लिए आपको फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। फ़ोटो की डिटेल मैं आपको लास्ट में अपडेट कर दूंगा। अब जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहेंगे तो आपको US ट्रैवल डॉक्स में वापस आना है। वहीं से आपको हर बार लॉगिन पेज खुलेगा और आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा चुनना है और फिर आपको उसमें लॉगिन पेज में जाना है और इसमें आपको हर बार नोटिफिकेशन मिलेगा, हर बार पढ़ना है। हाउ टू अप्लाई में आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर इस वेबसाइट से मिल जाएंगे। ये इसमें मेरे को ये वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेरे को ये लेता है और 5 दिन के अंदर मेरे को इमरजेंसी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करना है। तो वहीं पे लॉगिन पेज में जाके आपको रीशेड्यूलिंग का
ऑप्शन मिलता है। ये यूएस ट्रैवल डॉक्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें आपको इमरजेंसी है तो आपको एक्सपेडाइटेड अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। इसमें मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, इसमें किसी फैमिली मेम्बर की इलनेस या इंजरी हो सकती है, फ्यूनरल हो सकता है, बिजनेस हो सकता है जिसमें कोई कंपनी आपको प्लान के लिए बुला रही हो, या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है यूएस का जिसमें जो 3 महीने से कम का हो, तो इसमें आपको इमरजेंसी मिल सकती है। जैसे स्टूडेंट की मिल सकती है, जिसमें आपको वीज़ा एप्लीकेशन में आना है, फिर अपने फॉर्म को पूरा भर लेंगे, फिर सर ऑनलाइन इमरजेंसी रिक्वेस्ट फॉर्म करके रहता है, वो आपको मिल जाएगा। इसका इमरजेंसी वाले का लिंक में आपको इसमें यूएस ट्रैवल डॉक्स वाला लिंक हो जाएगा। यूएस वीज़ा का अभी का रेट अराउंड 13 से 14,000 पर पर्सन चल रहा है। तो आप पहले स्टेप्स में तो कंप्लीट करिए 160 वाला फॉर्म, तो ये वाला लेफ्ट साइड में इसके स्टेप्स कंप्लीट करके पेमेंट करके फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करो। अपॉइंटमेंट आपकी 2 शेड्यूल होगी, एक FC मतलब जो बायोमेट्रिक के हिसाब से फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और पासपोर्ट को क्रॉस चेक किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो आखिरी में जो सबमिट करोगे तो आपसे पूछेगा फॉर्म भरते समय कि आप पिकअप करेंगे या फिर उसको सबमिट करने के बाद डिलीवरी कराना है। डिलीवरी के लिए भी ऑप्शन उसमें 850 आपको बाद में देना पड़ेगा इंटरव्यू के बाद, लेकिन आपको ये सेलेक्ट अभी से करना पड़ेगा कि आप पिकअप करोगे या फिर डिलीवरी करोगे। आप उस समय सेलेक्ट नहीं कर सकते। और फ़ोटो के लिए आपको माइनर्स की फ़ोटो में नहीं लगेगी, उसके लिए स्पेसिफिकेशन है, वो आपको फ़ोटोज़ खिंचा के जानी है जब आप OFC में जाओ। उसको फॉर्म भरते समय उसकी ज़रूरत नहीं है, और अपने पूरा फॉर्म खुद भरिए, किसी और के भरोसे मत भरिए, उसमें आप धोखा खा सकते हैं। वो फ़ोटो आपको सबकी ही लेके जानी, पर मोस्टली वो लेते नहीं है। तो इसमें आपको कलर फ़ोटो रखनी है और फेस इसमें बहुत बड़ा रहता है, तो इसमें आप उसी सेंटर से खुद मत करिए, सेल्फी मत लीजिए, और प्रोफेशनल फोटोग्राफर की हेल्प लीजिए। आई ग्लासेस के बिना लेनी है फ़ोटो, और फ़ोटो बहुत छोटी रखनी है। इसमें इनका जो फेस बहुत बड़ा होना चाहिए, तो इसमें नॉर्मल 2x2 इंच का ये है साइज़ है, तो ये नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ नहीं है। दूसरा हेड जो है वो बहुत बड़ा हो, नीचे से 25 mm में जाके हेड हो। दूसरा इसमें आपको फ़ोटो टूल भी ऑप्शन देते हैं, पर अगर आप फ़ोटो टूल से देख सकते हो कि आपकी फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, पर मोस्टली जो है इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अच्छे किसी आदमी के पास जाएंगे जो वीज़ा की या पासपोर्ट ऑफिस के आसपास का सेंटर है, तो वो लोग खुद कर लेते हैं। बच्चों के लिए अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है ना, तो उसको बच्चे को लेटा के ऑफ शीट वाइट में लेटा के सोए में फिर आपको फ़ोटो खींचनी पड़ेगी। आँख खुला होना चाहिए, लेकिन लेटा के फ़ोटो लेनी पड़ेगी। तो आँखों का जो है एकदम छोटे का छोड़ दो, बाकी सबके आइज़ ओपन होनी चाहिए। और आपको हमेशा अपने फ़ोटो मतलब फ़ोटोज़ हाथ में रखनी है। ये फ़ोटो टूल है, इसमें आप अपनी फ़ोटो अपलोड करके ना चुन सकते हो कि आपको फ़ोटो ठीक है कि नहीं। इसमें ये पूरा इसमें डिटेल में है, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे भेज दूँगा। इसमें कौन सी फ़ोटो चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, इसे ग्लासेस वाली नहीं चलेगी, ग्लासेस के बिना चलेगी, हेड नहीं चलेगी, लाइटिंग शेडोज़ को देखना है, बहुत शेडो ही नहीं होनी चाहिए। बच्चों के लिए लेट के लेंगे या बैठ के लेंगे, पर बच्चे का फेस पूरा क्लियर दिखना चाहिए। इनका बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट है इसको लेके, पर बहुत कठिन नहीं है। जो लोग रेगुलर US की सब की फ़ोटो लेते होंगे उन लोग बना लेंगे आराम से।